नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विचार आपका। दोस्तों आज हमारे साथ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं भोजपुरी के छोटे बड़े सभी कलाकारों से आप लोगों को रूबरू कराता रहता हूं, मिलवाता रहता हूं और उनकी जीवनी की कुछ खट्टी मीठी बातें बताता रहता हूं। आज हमारे साथ भोजपुरी के बहुत ही सुपरस्टार राइटर कह सकते हैं उन्हें, हमारे साथ ब्रिजेश बिहारी है। ब्रिजेश बिहारी ने अपना करियर कैसे चालू किया, पहला गाना उनका कौन सा था, उनकी लाइफ में उन्होंने म्यूज़िक यानी कि लेखनी को ही क्यों चुना और भोजपुरी लेखनी को ही क्यों चुना, आइए उनसे जानते हैं और उनसे बात करते हैं। नमस्कार ब्रिजेश जी। नमस्कार। ब्रिजेश जी, पहला क्वेश्चन हमारा है ना कि भाई कहाँ से हैं आप? हम तो मोतिहारी जिला और घर पड़ता पकड़िया। पकड़ीधर मोतिहारी से हैं। पकड़ीदयाल। ओके। इस इंडस्ट्री में आने का कब मन किया, कितने साल के थे कि जब मन किया कि मुझे लिखना चाहिए? देखिए, हम तो 16-17 साल के थे। 16-17 साल के थे तभी से हमको गाना लाइन मतलब मीडिया लाइन जो है बहुत अच्छा लगता था। लेकिन घर के अथी था कि हाँ पढ़ा रहा है तो कुछ नौकरी करो। तो ब्लॉक में मेरा नौकरी था एग्रीकल्चर एक्सप्रेस से। तो सब कर रहा था, हमको अच्छा नहीं लगा इस लाइन में। उससे मुलाकात हुआ तब से इस लाइन में आ गए। ओके, विनोद विदर्ती। तो विनोद विदर्ती ने आपका पहला गाना गाया था, कौन सा वो गाना था? पहला गाना विनोद विदर्ती गाए थे, एहो सखी सीला रात पलंग। एहो सखी सीला राते पलंग ना हिला। उसके बाद आपने बहुत सारे स्टाइल दिए। मैं चाहूँगा कि थोड़ा हमारे दर्शकों को नाम गिनाएं, क्योंकि मुझे बखूबी याद नहीं है, तो आप थोड़ा गिनाएं कौन से गाने बैक टू बैक बजे वहाँ पे। अब तो नाम रखने का बहुत सारा गाना है, लेकिन एक आध दुआ। हाँ दूसरा गाना था मेरा कि गल ललू पढ़ाना तो जिला मोतिहारिया नीरज। यही। हाँ मुर्गा का जब छिनर। उसके बाद में अवधेश जी से आया था कि कमरिया जब जब हिली, कमरिया जब जब हिली, फौजी भतार। हाँ फौजी भतार। फौजी भतार। मिठू मार्शल से जिला मोतिहारी भारी सब पे होले रहे। उसके बाद में धनंजय बहुत सारा गाना गाया है, उसका नाम नहीं रख पाने का। तो धनंजय का 20 गाना से ऊपर हिट दिया। 20 गाने में से एक गाना कोई याद? अभी बाज रहा था ना, अभी तक बाज रहा था, जाए जन जा ऐसा न पीवा से दिल लगा लिया। सैड सॉन्ग। ओके, क्या बात है। अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन है आपसे। 90% सिंगरों का गाना आपने लिखा है, यानी जो भी सिंगर है, चाहे अवधेश हो, मिठू हो, चाहे कोई भी हो, उन सभी का गाना आपने लिखा है और बैक टू बैक आपने हिट भी दिया है। लोग ये कहते हैं कि आरसीएम कंपनी जब से आई तब से अश्लीलता का एक बहुत ही बड़ा बुरा माहौल है, क्या कहना चाहते हैं आप इसमें? हाँ ऐसा बात ना। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि लोग अश्लीलता कहता है। अश्लील क्या है? भोजपुरी सब भाषा है। भोजपुरी जो है ना अच्छा भी है, अगर सोचा जाए तो अश्लील भी है। कहता किसी से कुछ चीज़ बोला जाता है कि भाई देवे कि ना, तो कोनो आदमी कहता है कथी मांग रहा है भाई, वो भी तो अश्लील है। लेकिन हाँ आरसीएम से गाना गाया गया था तो लोग वो पसंद कर रहा था। अभी लोग अच्छा पसंद कर रहा है, अच्छा लिखा जा रहा है। कोई भी गाना होता है ना अश्लील तो दिखने में लगता है, लेकिन दो अर्थी होता है, उसका भी अर्थ होता है। ऐसा नहीं कि एक बार अश्लील हो। अब हाँ कोई गा दिया होगा उसी में अश्लील, क्या करें उसका। ओके, गा दिया तो क्या हो गया। दोस्तों अमूमन क्या होता है कि मैं जब भी सिंगरों से सवाल पूछता हूँ कि अश्लीलता के बारे में आप कुछ बोल दीजिए। अश्लील, देखिए मैं भी बोल के थक गया हूँ। अश्लीलता का एक खाली झूठ का लोग ढोंग करते हैं, होता कुछ नहीं है। ना बड़े गाना ना बड़े गाना बंद करते हैं, ना लोग लिखना बंद करते हैं, ना लोग सुनना बंद करते हैं। जो लोग ठेका लेके बैठ जाते हैं कि हाँ अश्लील के बंद करने वाले हैं, उन्हीं के बेटी और बहू के गाने शादियों में ये गाने बजते हैं। किस सिंगर के लिए बेस्ट आप लिख रहे हैं, सबसे ज़्यादा लिख रहे हैं किस सिंगर के लिए? देखिए, सबसे ज़्यादा लिखने का बात नहीं है, अब बेस्ट हम सब तो एक ही बराबर समझते हैं। लेकिन हाँ अभी है जो मेरा सिंगर, पहले एक फोकस होता है कि हाँ फाला पर फोकस करना है। तो अभी मिठू भाई का है जो उनका कंपनी से ये है हुआ, तो उनके लिए अभी गाना पर्सनली लिखता है। लेकिन सबके लिए लिखता है, ऐसा ना है। अब हमको ही ना कि हाँ अगर कोई लड़का चाहे कि मुझे ब्रिजेश बिहारी जी से गाना लेना है तो कैसे संपर्क करेगा? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, संपर्क कीजिए। सबको देखिए भाई है मेरा। दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि इनका एक एंटरटेनमेंट चैनल है, ब्रिजेश बिहारी एंटरटेनमेंट। आप उन्हें जाकर सब्सक्राइब करें, वहाँ पे भाई का नंबर मिल जाएगा और आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं ब्रिजेश भाई को। मोतिहारी एक्सप्रेस भी है, 2 चैनल हैं। यहाँ तो एक ही मैं सोच रहा था, यहाँ दो लड्डू बन रहे हैं, 2 चैनल हैं, ठीक है। मोतिहारी एक्सप्रेस भी है। ब्रिजेश जी, अगर देखा जाए तो मिठू मार्शल, अवधेश प्रेमी, धनंजय दर्पण, इनमें से आपको कौन लगता है कौन अच्छा गाता है, कौन बुरा गाता है? एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है पर पूछ रहा हूँ।
वो सब पब्लिक डिसाइड करता है भाई, हमको तो सब अच्छा गाता है, सब अच्छा लगता है। आपके करीब कौन है? अभी तो मैं करीब है मिठू मार्शल है, ओके, बाकी अवधेश नहीं? प्रेमी। ना ना, करीब तो सब है, ऐसा थोड़ा। ओके लेकिन हाँ, अभी साथ में अवधेश प्रेमी और मिठू मार्शल है, ये लोग साथ में है। ओके। धनंजय तो अभी दूसरे जगह से कर रहा है, ओके। वो आने वाला है 15 दिन बाद, लेकिन अभी करीब ये लोग हैं। लेकिन सबको भाई मानता है, सब मेरे साथ रहता है, सबसे बात होते रहता है क्या बस। बात है ब्रजेश भाई। देखा जाए तो लिखने का जब दौर चलता है, चाहे किसी का भी कोई आदमी कोई सक्सेस होता है, आज किसी की पहचान की मोहताज नहीं है आपका नाम चाहे आप, तो एक ऐसा कठिनाई बड़ा दिन आता है तो लोग कहते हैं काश मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ देता, काश मैं इस काम को छोड़ देता। उस वक्त घर वालों का प्रेशर भी होता है कि कुछ करत नहीं खे, दोस्तों भोजपुरी बोल रहा हूँ, हाँ, कि कुछ करत नहीं खे, खाली दिन भर थी बात रहा था, दिन भर खाली लिखत रहा था, एकरा पीछे जाके यहाँ धस गई बा, वहाँ धस गई बा। तो ऐसा दौर आया कि मन किया कि छोड़ दें। देखिए, इन लोगों का गलत सोच है। ओके। अगर कोई भी काम करे उस पर लगन से, दिल से मेहनत कीजिएगा ना, हम्म, तो जरूर आपको वो चीज़ हासिल हो। और ऐसा तो हमारे ज़िंदगी में आया नहीं, लेकिन हाँ, इन लोग के चलते हैं, इन लोग का गाना लिखते हैं तो हमको अच्छा लगता है, लिखते हैं। लेकिन बहुत कोई ऐसा सोचता है कि हाँ हम छोड़ देते हैं। तो भाई कोई भी काम करना है तो दिल से करो, लगन से करो। ब्रजेश बिहारी इतने स्मार्ट दिखते हैं और अमूमन सिंगर जो होते हैं उन पे लड़कियां फिदा होती हैं। तो ऐसा कभी हुआ है कि एक राइटर पे दीवाना लोग हो गए हैं लिखने पे और बहुत ज़्यादा फ़ोन करके कोई परेशान करता हो लड़कियों का, तो ऐसा कुछ हुआ? देखिए, ऐसा तो होता है, लेकिन अपना अपना खुद को सोच के चलना होता है। ओके। डेली कैसे से तो होता है? फोन, डेली होता है? डेली तो फोन आते रहता है सर। ओके। लेकिन ऐसा थोड़ा है, सबको अपना 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 यानी तरीका। क्या क्वेश्चन क्या होते हैं, सवाल क्या होते हैं लड़कियों के जब आपको फ़ोन आते हैं? क्वेश्चन क्या होता हुआ है कि सर आपसे बात करना आता है, ये है वो है, तो उतना समय उधर देंगे तो जो अपना काम करना है वो चला यानी कहती हैं लड़कियां ओपन कि आपसे प्यार करना चाहते हैं। कहती तो है। क्या बात है दोस्तों, लाइव टीवी के सामने बोल रहा है ब्रजेश बिहारी कि भाई लड़कियां लेकिन- हमको ओपनली कह रही हैं कि हाँ भाई प्यार करना चाहते लेकिन देखिए, सबसे पहले है कि भाई वो सब करने के लिए आदमी को सिंगल होना चाहिए। अभी तो मेरा शादीशुदा है तो उनसे तो कहाँ के लिए। हैं। तो यानी कि घर पे बैठी जो है महारानी जी वो भी देखेंगी इस वीडियो को, तो बुरा ना माने, उनको प्राउड होना चाहिए कि इतने लोग चाहने वाले हैं उनके हस्बैंड के। और लेखनी छोड़िए, चेहरा तो नहीं आता राइटर का गाने में, पर लेखनी पे लोग इतने दीवाने हैं, तो भाई सल्यूट है आपकी लेखनी को, गजब लिखते हैं आप। ब्रजेश भाई अगर देखा जाए तो जब आपने गायकी लेखनी चालू किया था उस समय लोग कहते हैं कि कोई सिंगर गाना नहीं गाता है, किसी का हाँ, ये किसी तो का गाना नहीं गाता है। तो आपके साथ ऐसा हुआ था कि आप किसी को बोलते थे तो गाना नहीं गाता था आपका और बाद में उसने गाना गाया? हमारे साथ तो हुआ। अब नाम कैसे रखा हमको समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मैं चाहूँगा कि वो आपका स्टार्टअप था, वो आप बताइए। हमारे साथ ऐसा पहली बार हुआ था सुभाष राजा के साथ। ओके। उनके पास फ़ोन किए थे तो बोले कि नहीं भाई ये है वो है, रुपये लगेगा गाने के लिए। तो उनको हम बोले थे कि ब्रदर एक दिन आपको इस लाइन में है तो जरूर मुलाकात होगा। और वो आदमी आज फ़ोन कर रहा है कि नहीं, आइए हम तो आपने बताया कि मुझे फ़ोन कर रहा है कि आप मुझे गवाइए। हाँ। दोस्तों इसे कहते हैं कि हर्ष से फर्श का, यानी फर्श से हर्ष का सफ़र पूरा करना। क्योंकि देखिए दोस्तों, स्टार्डम के समय में लोग आपके साथ नहीं होते हैं। जब आप उस लेवल को अचीव कर लेते हैं, उस अवधि को अचीव कर लेते हैं, तो दुनिया अपने आप आपके पीछे दौड़ने लगती है। तो ये चीज़ आज ब्रजेश बिहारी ने प्रूव किया है और यह हर कलाकार के साथ होता है। एज अ आर्टिस्ट स्ट्रगलर में हर किसी के साथ ये चीज़ होता है। अब तो क्या वो बात था, जैसे कि क्या रिएक्शन है अभी जब अचानक से उनको जब पता चला कि ब्रजेश बिहारी का गाना खूब बज रहा है, ये वही लड़का है जिसने मेरे को फ़ोन किया था, तो इसका गाना मैंने नहीं गाया था, तो अब कैसा रिएक्शन? देखिए, अब का रिएक्शन छोड़िए। आज से 1.5 साल 2 साल से हमको सुभाष राजा जी बोलते हैं गाना गवाइए, लेकिन अब जैसे वो हमको मना किए थे ना, थोड़ा हम भी सोचते थे कि उनको मना करें, क्योंकि समय नहीं मिलता। अपना जो सिंगर है सब लोग को गवाते हैं, सबको तो भाई मानते हैं भाई, सब आज इनके साथ गया तो उन्हीं के साथ समय बीत जाता है। बहुत ऐसा उनको गाना नहीं दे पाते हैं। तो इसी तरह समय निकाल के अभी 1.5-2 साल बाद सुभाष राजा जी को गवाने के लिए अब रेडी हम भी हुए हैं। क्या बात है दोस्तों, एक बार ना बोलने का इल्ज़ाम है कि 1.5-2 साल बाद आपको गवा रहे हैं, समझ जाइए। ब्रजेश बिहारी का ये गट्स होता है, होना चाहिए भाई। जब अपने अंदर टैलेंट है तो दुनिया अपने सामने सरताज हो जाएगी, ठीक है। तो ब्रजेश भाई अगर देखा जाए भोजपुरी में अभी फीमेल सिंगर में आपको सबसे ज़्यादा कौन पसंद है? पसंद तो सब है, ऐसा सब नहीं, मैं एक चाहता हूँ जो आपकी फेवरेट है, एक फेवरेट ना एक फेवरेट तो है ना कि भाई मुझे लगता है ये अच्छा गाता है, बस
ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी गलत है, मैं बाकियों को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक अच्छा बोल रहा हूँ जो आपको अच्छा लगता है। हमको सब अच्छा लगता है, हम किसी का एक चलिए यानी बच रहे हैं सवाल के जवाब से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कि मिट्ठू अवधेश धनंजय में सबसे बेस्ट सिंगर कौन लगता है? सब अच्छा है भाई, सब अपने जगह पर अच्छा है। सब हीरो में अगर देखा जाए भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो हीरो में आपको कौन अच्छा लगता है, कौन किसकी एक्टिंग अच्छी लगती है, किसके फैन हैं आप ज़्यादा? हम ज़्यादा फैन तो कौन सिंह जी का है भाई। उनका fan। दोस्तों अगर देखें ध्यान से तो बंदे ने लुक भी वही किया हुआ है, क्योंकि पवन सिंह में जब उनका गाना लॉलीपॉप हिट हुआ था उसके बाद का ये लुक है जो इन्होंने हेयर में अपने रखा है, और ऐसे ही लुक उनका रहता था शुरुआती दौर में। बहुत सारे एल्बम कांच का सहेली के बाद जितने भी एल्बम आए सारे एल्बम में उनका लुक ऐसे ही रहा, ठीक है, एज अ ब्यूटीफुल। और दोस्तों रियली बताएं तो ब्रिजेश भाई से बात करने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगा किसी मैं सिंगर से बात ऐसी किसी बड़े राइटर से बात कर रहा हूँ। एक अपनापन वाला अटैचमेंट, अपनापन वाला फीलिंग, एक अपने जैसा समझ के बात करना, एक नम्रता से बात करने वाला इज़ अमेजिंग राइटर। क्योंकि बाकी लोगों से मैंने आज तक वो किया है, इंटरव्यू लिया है, पर लोगों का इंटरव्यू एक अपर लेवल पे होता है, पर एक अपना समझ के अपनी जैसा हैंडलिंग करना हर चीज़ को अमेजिंग। ब्रिजेश भाई जाते जाते हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि एक राइटर जो होता है एक सिंगर होता है, तो 2 लाइन आप अपनी आवाज़ में सुनाएं हमारे दर्शकों को। 2 लाइन, कुछ 2 लाइन, क्या है कुछ भी गा कर, कुछ 2 लाइन। जो मेरा गाना बजा हुआ है। हाँ हाँ कुछ। हाँ नीरज जी का ही गाना गा रहे थे हम्म, कि गहिला रहलू पढ़े ननद जिला मोतिहारिया मरौले हो बड़ीना, हाँ हाँ मरौले हो बड़ीना, तमिहा कय कय जगे छिनर हो मरौले हो बड़ीना। क्या बात है। अभी शॉर्ट सॉन्ग भी आ रहा है, अवधेश जी से शॉर्ट सॉन्ग बहुत अच्छा आ रहा है। अभी शॉर्ट सॉन्ग लिखने पर फोकस किया है। ये तो पहले स्टार्टिंग में किए थे, उनका जो डिमांड था वो पूरा किए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं कर। नहीं दोस्तों मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ ये गाना अश्लील नहीं है। अपने वहाँ भाभियाँ जब ननद से मजाक करती हैं तो ये हाँ, शब्दों का यूज़ करती हैं, ये शब्दों का यूज़ होता है और ये कॉमनली घर पारिवारिक वर्ड है। हाँ ये कह सकते हैं कि फैमिली वर्ड बाज़ार में ये वो शब्द को नहीं यूज़ करते हैं, ये आंगन की बातें हैं। एक भाभी एक औरत को ही बोल सकती है, ना कि कोई मर्द बोले किसी औरत को, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन सा गाना आपने लिखा है। थैंक यू फॉर यू कि आप हमारे साथ इस इंटरव्यू में जुड़े और अपना कीमती समय दिया। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार सबको नमस्कार। और जो ये आपका विचार भोजपुरी है ना सर, आपका विचार है, आपका तो विचार भोजपुरी बहुत ही अच्छा है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई का जो चैनल है इससे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक इंटरव्यू करें। का आज मौका मिला है तो बहुत अच्छा लगा भैया से मिलके। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए और शेयर करते रहिए।